यहाँ पर अगर आपका टेंट वाले हैं, पंडाल वाले हैं या कैमरे वाले हैं या कोई भी व्यक्ति हैं तो आप उनसे सट्टा पट्टा अवश्य करा लें, क्योंकि अब विश्वास का जमाना बहुत कम रह गया है। यानी कि संसार में विश्वास बहुत तेजी से उठता जा रहा है। कुछ ऐसे टेंट वाले होंगे, कुछ ऐसे कैमरे वाले होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो बात बात को बात बात में बदलेंगे। उसको आप लाएंगे आप, लेकिन आपके काम में आने के बाद वो आपका नहीं सुनेगा, वो अपना सुनेगा या किसी ऐसे लोग का सुनेगा जो आपके कार्य को बाधित करना चाहते हैं। अब बताइए, उसको पैसे आप दोगे, लाओगे आप, और वो काम अपने मर्जी से करेगा, और वो अपने मर्जी से भी नहीं, वो दूसरे के मर्जी से करेगा। वो दूसरे के हाथों का कठपुतली बन जाएगा। वहां पर आकर के वो आपके विरोध में काम करना शुरू करेगा, और उसके बाद क्या होगा, फिर आप पर चढ़ जाएगा कि पैसा लाओ। इतना में बात किए थे, दो मुझे। क्या बीतेगा आपके ऊपर? क्या आप उसको पैसे देंगे? चाहे वो टेंट वाला हो या कैमरे वाला हो। अगर आप सज्जन पुरुष होंगे तो क्या करेंगे उस स्थिति में? इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें। और टेंट वाले भाई, कैमरे वाले भाई या ऐसे जो भी लोग हैं, मैं उनको एक चीज बता देना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा कुकृत कर रहे हैं तो इससे उस आयोजन करने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क आप पर पड़ता है। ये मैं एक सबक बता रहा हूं, एक सीख बता रहा हूं, ताकि ऐसा घटना ना घटे। इससे आपके सेहत पर प्रभाव पड़ेगा, आपका साख खराब होगा, और आपका जो विश्वास बना हुआ है वो विश्वास टूट जाएगा। कुछ लोग जमीन बेचवाने की बात करेंगे कि जमीन बेच के दो, ऐसे करो, तो इससे साख किसका जा रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसका जमीन बेचवाने जा रहे हैं, कहीं विधि और विधान का कहीं ऐसा कोई प्रयोग हो जाए, ऐसा कोई कार्य हो जाए जिससे आपका ही सब कुछ बिकने लगे और आप कहीं के न रहे, तन को तबाह ना हो जाए। इसलिए ऐसा कार्य ना करें। कुछ लोग क्या करेंगे, सरकारी जमीन को अपना समझेंगे कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। अपने जमीन को तो अपना समझते ही है, सरकारी जमीन को भी वो क्या समझते हैं? अपना समझते हैं। अरे यहां तो अपना तन भी नहीं है, ये भी छूट जाता है, ये भी चला जाता है, मट्टी में मिल जाता है, और प्राण जो है पखेरु उड़ जाता है पक्षी की तरह। वो होता है ना कि आज यहां तो कल वहां, देखते हैं ना। इसलिए जब तन और प्राण जब दोनों एक दूसरे का नहीं है तो फिर यहां कौन किसका हो सकता है? जरा सोचिए, समझिए। इन सारे चीजों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अन्यथा इस संसार में कल्याण होना मुश्किल है। कल्याण कैसे होगा, इस पर आप ध्यान दीजिए। आप अच्छे और सच्चे कैसे बनेंगे, इस पर ध्यान देना है। आपका किसी कार्य में बदनामी नहीं हो, इस पर ध्यान देना होगा। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको खुद को देखना पड़ेगा, खुद को तौल लेना पड़ेगा कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, ये कितना हद तक सफल होगा। अगर आप दैविक हैं तो कोई बात ही नहीं है, अगर आप देवताओं के अनुसार चल रहे हैं तब तो कोई परेशानी ही नहीं है। लेकिन अगर आप दैविक नहीं है, अगर आप झोला छाप हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए झोला छाप लोगों से बच के रहना है, और जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो समाज को विध्वंस की ओर ले जाना चाहते हैं, उनसे भी बच के रहना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। अब अपने ही इस रुद्र यज्ञ की मैं बात बताता हूं, श्री 1008 इस रुद्र यज्ञ की, जहां से मैं ये कह रहा हूं। यानी कि इस सिंगैला गांव की मैं बात कर रहा हूं। यहां हुआ क्या कि मैं आपको बता दूं, यहां पर प्रतिमा बना रहे चंदेश्वर जी। अब जैसे चंदेश्वर जी प्रतिमा बनाना शुरू किए, बादल चारों तरफ से उमड़ रहा। अब कुछ लोग कह रहा है, बाबा जी बारिश आ रहा, ले आओ अन्नी पन्नी।
मैं मना कर रहा हूं कि भाई प्रतिमा भगवान का, आप भगवान के, ये काम भगवान का, बादल भगवान का, बारिश भगवान का, तो जिसका जो है वो समझेंगे। आपको क्या जरूरत है चिंता करने का, अपने कर्तव्य का पालन करिए। अब बताइए, देखते देखते पूरा यज्ञ चला गया। मेरी बात सब सुन रहे हैं, ये जान लीजिए। लेकिन यहां पर चारों तरफ 2 से 3 दिन तक ओला पड़ा, पत्थर पड़ा, बड़े बड़े पत्थर पड़े, लेकिन इस यज्ञ स्थल पर कुछ नहीं हुआ। जय जय रहा। यानी कि मोतीपुर के इर्द गिर्द में आप पता कर लीजिए, डेट उठा करके इस जग के समय से 14 से लेके 22 के बीच की आप अवधि देख लीजिए। आजकल तो अखबारों में छप जाते हैं, नेट का जमाना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी चीजों पे आ जाते हैं सब चीज। तो आप जरा देख लीजिए, ये सच्चाई यूट्यूब पे बड़ा सब जगह सर्च कर लीजिए कि 14 से 22 के बीच की प्रकृति की क्या स्थिति था यहां बिहार मोतीपुर का, ये सिंगैला गांव का। लेकिन इस यज्ञ स्तर पर कहीं से भी कोई दिक्कतें नहीं हुआ, और यहां पर जो भी कार्य हुए हैं और हो रहे हैं वो बिल्कुल सुचारू ढंग से चल रहे हैं और चलेंगे। तो जब आपके ऊपर देवताओं की कृपा प्राप्त है, आप अगर देवताओं के सुझाव से चल रहे हैं या देवताओं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं या आप देवताओं के एकदम करीबी हैं, देवता के साथ हैं, जो देवता कह रहे हैं वही आप कर रहे हैं, तो फिर चिंता की क्या बात। तो आप बादल देख के बारिश आ रहा है, बादल नहीं आया तो बारिश नहीं आ रहा है, ऐसी भविष्यवाणी आप कतई नहीं करेंगे। कई बार तो मौसम विभाग फेल हो गए, तो मैं देख रहा हूं लंबे समय से, 2002-3 से देखता आ रहा हूं मैं। मौसम विभाग कहते हैं कि इधर बरसेगा, 2 मिनट में बादल खत्म, कुछ नहीं, धूप है। कुछ कई बार तो देखे हैं कि अखबारों में खबरें छपे हैं, कई समाचार पत्रों में, कि आखिर क्या बात है कि मौसम विभाग की बातें झूठे हो जा रहे हैं। तो सिर्फ ईश्वर ही सबके मालिक है, यहां पर कोई किसी का मालिक नहीं है। ईश्वर की भक्ति करे, ईश्वर का गुणगान करे, वही आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेंगे। किसी भी प्रकार का दिक्कतें अगर होंगे तो ईश्वर ही आपको उस दुख के दलदल से निकालेंगे, अन्यथा आप उस दुखों के दलदल में फंसते चले जाएंगे। धीरे 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 आप इतना फंस जाएंगे, इतना फंस जाएंगे कि फिर आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ईश्वर से बड़े कोई नहीं है। आप हैं तो ईश्वर के हैं, ईश्वर है तो आपके लिए है, इसलिए ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। आप देवाधिदेव महादेव को कभी न भूले, आप महाशक्ति महामाया दुर्गा को कभी नहीं भूले, आप गणेश जी को नहीं भूले। अभी यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, श्री पंचमुख हनुमान जी महाराज का प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हो गया है, और ये पंचमुख हनुमान जी का जो प्रतिमा है और बहुत ही मनभावन है। कुछ लोग तो इस प्रतिमा का जो है तारीफ करते करते नहीं थक रहे हैं। यहाँ महाशक्ति महामाया का जो प्रतिमा है वो देखने से तो लगता है कि साक्षात महादेवी है, और इतना अधिक आकर्षण है कि कहा नहीं जा सकता। और गणेश जी महाराज का भी प्रतिमा काफी अच्छा है। तो जहां से आप ये देख रहे हैं, जहां से आप ये सुन रहे हैं, और यहां जब है तो फिर आपकी सौभाग्य की बात है। आपके अंदर अगर सच्चाई है, आपने अगर विश्वास बनाया है, और वास्तव में अगर आपने देवताओं का कृपा प्राप्त किया है, तो बिल्कुल इस स्थान की तरह एकदम 5 से 6 दिनों के अंदर इस रुद्र महायज्ञ की तरह, आचार्य श्री अंजय मिश्रा की तरह, आप श्री उपेंद्र जी की तरह, श्री रामबालक शाह की तरह, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार की तरह, इस रंजन राजू की तरह, आप इन सभी जितने भी इस यज्ञ में लगे हुए हैं, इन सबों की तरह 2 से 4-5 दिनों के अंदर में आप इससे भी बड़ा मेला और आयोजन कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? सिर्फ इस
प्रकार से करेंगे कि आपको नियम के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, आपको देवताओं के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। आपको दो चार लोग जो कूटने टाइप के हैं, जो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, जिनको खुद का इतिहास भूगोल नहीं मालूम, जिनको खुद का पता नहीं है, जो बादल देख के मेघ आ रहा है, बादल नहीं है तो मेघ नहीं आने वाला है, ऐसे लोगों के चुंगल और संगति और पंगति में अगर आप रहेंगे तो आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप ईश्वरीय तत्व जानने वाले, ईश्वर के साथ रहने वाले, जो अच्छे लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, जो विश्वास जीते हैं, ऐसे लोगों के अगर आप साथ रहेंगे तो आपका डंका चारों ओर बजेगा और इससे भी बड़ा महायज्ञ और मेला लग जाएगा। ये भीड़ देखिए कितना भीड़ है, आप पार भी कहा नहीं जा सकता। कोई ऐसा इलाका नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं, यहां दिल्ली से, जयपुर से, आपको बता दूं गुजरात के अहमदाबाद से, सूरत से, कोलकाता नीमतल्ला से, देवघर से, उत्तराखंड से, आपको बता दूं रांची से, यहां पर आपको बता दूं दुमका से, यहां पर तारापीठ से, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पास से, यहां पर कितने दूर दूर से लोग आए हैं। आप जरा देख लीजिए। कल मुझे दिल्ली से लोगों ने फोन किया, मुझे दूर दूर से लोग बता रहे हैं इस यज्ञ के बारे में, इस महायज्ञ के बारे में। लेकिन अगर आप यज्ञ में श्रद्धा नहीं रखेंगे, आप महायज्ञ में पवित्रता नहीं रखेंगे, आप महायज्ञ में आस्था नहीं रखेंगे, तो आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आपका यज्ञ आस्था, श्रद्धा, पवित्रता और त्याग से संपन्न होगा, आपके कर्तव्य से, आपके संकल्प से संपन्न हो जाएगा। सिर्फ आप अच्छाई का रास्ता पकड़े रहे, आप सच्चाई का रास्ता पकड़े रहे, आपने जो संकल्प किया है, आपने जो वचन दिया है, उसको आप बिल्कुल वास्तव में सत्यता से निर्वहन करते रहिए। इससे भी बड़ा मेला लग जाएगा, इससे भी बड़ा यज्ञ हो जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा, आपके समाज का कल्याण हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार की दिक्कतें और मुश्किल नहीं होंगे। ये आपको सोचना है, आपको तय करना है कि मैं कितना अच्छा कार्य कर सकता हूं, मैं कितना अच्छा बन सकता हूं, मैं समाज को कितना और जोड़ सकता हूं। आप यज्ञ में दान करें, गरीबों के बारे में सोचें। अभी देखिए यहाँ पर कॉपी कलम सब बांटा गया, अभी देखिए धोती बांटे गए, बहुत सारे गरीबों के बीच साड़ी बांटे गए हैं, छोटे छोटे बच्चे जो निर्धन हैं उनके बीच में कलम बांटे गए हैं, पढ़ने की सामग्री, लिखने की सामग्री वितरण किए गए हैं, सभी यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। श्री महाकाल सेवा समिति की ओर से, श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ समिति की ओर से और श्री पंचमुख मंदिर समिति, श्री पंचमुख हनुमान जी महाराज मंदिर समिति की ओर से ये सारा चीज यहाँ बांटा गया। यहाँ पर आपको रुद्राक्ष की छोटे बड़े सभी प्रकार की माला बांटे गए हैं, लगातार बांटे जा रहे हैं। उसके पश्चात आपको बता दें दिव्य कवच बांटे जा रहे हैं, सिद्ध ताबीज बांटे जा रहे हैं और आगे भी बांटे जाएंगे। तो ये किस लिए किया जा रहा है? सिर्फ कल्याण के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर उतनी सारी जो कन्याएं, जो बालिकाएं हैं, जो आस्था, निष्ठा और पवित्रता के साथ, श्रद्धा के साथ इतने दिनों तक तप कर और यज्ञ शुरू होने के 7 दिन पहले से ही उन्होंने सात्विक भोजन करना यज्ञ के अनुसार आरंभ कर दिया है। उन लोगों ने कलश उठाया। देखे कलश यात्रा में कितना भीड़ था, हाँ, कितना जन सैलाब उमड़ा था, चारों तरफ देखने जैसा दृश्य। ये दृश्य देखिए कितना मनमोहक और कितना मनभावन दृश्य है। ये कलश यात्रा आपको सात्विकता, पवित्रता और यज्ञ आरंभ होने का एक संकेत है। आप देख लीजिए इस कलश यात्रा में सभी लोगों ने भाग लिया। यहाँ एक सिर्फ सिंगैले गांव का नहीं, इसमें दूर दूर से लोग भाग लिए हैं। इसमें बिहार राज्य से बाहर के लोगों ने भी भाग लेने का कार्य किया। तो कलश यात्रा, पूजा, यज्ञ, महायज्ञ केवल सात्विकता, पवित्रता, अच्छाई, आस्था, निष्ठा, तप, त्याग और कर्तव्य और संकल्प और वचन से होता है। इसमें ढोंग पाखंड अगर करेंगे, कूटनीति करेंगे,
छल करेंगे तो यज्ञ कतई सफल नहीं होगा, बल्कि यज्ञ के आड़ में अगर आप लूट खसोट करेंगे तो आपका जीवन भी असफल हो जाएगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। और यज्ञ अगर कोई संचालन कर रहा है और उसको अगर आप बाधा पहुंचाने का कोशिश करेंगे, सच्चे मन से अगर निस्वार्थ भाव से अगर यज्ञ करा रहा है तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। समझ एक उसी दिन आपने अपने विनाश का आमंत्रण पत्र काल देवता को भेज दिया है। इसलिए ऐसा कार्य कभी ना करें जिससे आपको क्षति उठाना पड़े या आपके समाज को क्षति उठाना पड़े। आप बड़े नहीं हैं, बड़ा आप भगवान है, बड़ा आपका कार्य है, बड़ा आपका नाम है। आपने देखा था भगवान श्री राम को समुद्र में राम राम लिख करके नल नील के द्वारा क्या किया गया था? पत्थरों का पुल बनाया गया था। आज की तरह कहीं पुल नहीं बनते थे उस समय। भगवान ने समुद्र से कई बार कहा कि हे समुद्र देव, हमारी परम प्रियात्मा, हमारी जो अर्धांगिनी है, हमारी पत्नी, उसको रावण जैसा दुराचारी पापी उसको हरण करके ले गया है। हे समुद्र देव, आप मुझे मार्ग के। समुद्र अहंकार में भगवान को मार्ग नहीं दे रहे थे, लेकिन भगवान ने समुद्र पर जब प्रहार करना चाहा तो भगवान वहां समुद्र से वार्ता की और समुद्र वहां प्रकट हो गए। उसके पश्चात भगवान ने वहां पर क्या किया? पत्थरों से भगवान का नाम लिख करके पुल बनाए गए और भगवान श्री राम लंका गए। और उसके बाद वहां पर युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद भगवान रावण पर विजय प्राप्त किए और अपनी परम प्रियतमा, अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी महाशक्ति महामाया सीता को वो अपने साथ फिर लेकर अयोध्या आए। तो आपसे बड़ा आपका नाम है, लेकिन नाम अच्छा होगा तब ना। अगर नाम के साथ बदनामी होगा तो आपका तो किया कराया सब मट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए आप अच्छा कार्य करें, अपने नाम को अच्छा बनाए। ये कैसे बनेगा? अच्छे काम से होगा ना, अच्छे कर्म से होगा ना। जब अच्छा कार्य करिएगा, अच्छा आप इतिहास रचने वाला सामाजिक कार्य करिएगा, कल्याणकारी कार्य कीजिएगा, तभी ना नाम होगा। नाम तो बहुत तरह का लोग कमाते हैं। अब कुछ लोग पाकिट काट के भी नाम कमा लेते हैं, कुछ लोग डाका डाल के डलवा के भी नाम कमा लेते हैं, और कुछ लोग हत्या लूट गंदे काम करा करके भी नाम कमा लेते हैं। लेकिन वो नाम आप नहीं कमा रहे, वो आप बदनाम हो रहे हैं, आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपका जीवन नरकों में चला गया, आप बर्बाद हो गए। हर एक कुछ दिनों का जीवन है आपका मानव जीवन। गलत कार्य करके आप इसको असफलता की ओर क्यों ले जा रहे हैं? इससे आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने जा रहा। इसलिए अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, सच्चा बनना चाहते हैं, तो यही आपके जीवन को निखार लाएगा। और आपका कार्य ही, आपका कर्म ही आपके संस्कार को दर्शाता है। वो थानों में है ना, कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले कि चरित्र प्रमाण लाइए, कहीं भी कि हमारे चरित्र प्रमाण पत्र लाइए। तो आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र भगवान की नजर में अच्छा बनाइए कि एक बार अगर आप भगवान को पुकार रहे हैं कि हे भगवान, तो बस भगवान आपके पास प्रकट हो जाए। अगर एक बार आप दुख से द्रवित हो गए हैं, रो रहे हैं, तो आपके रोने से ही प्रलय मचने लगे। अगर आप खुश हैं तो पूरा प्रकृति खुशी से जगमग जगमग चारों तरफ सुहाना वातावरण बन जाए। ऐसा बनिए आप। लेकिन आप ऐसा ना बनिए कि आप कह रहे हैं कि हे भगवान, ये काम तो भगवान कर रहे हैं, वो काम। आपको भगवान के नियम अनुसार चलना होगा। भगवान आपके बनाए हुए नियम अनुसार नहीं चलेंगे। आपको भगवान का जो नियम बनाया हुआ है उसके अनुसार ही सारा कार्य करना पड़ेगा। आप भगवान से बड़े नहीं हैं, भगवान आपसे बड़े हैं।
भगवान ने इस संसार को बनाया है, आपने संसार को नहीं बनाया है, हमने संसार को नहीं बनाया है। संसार को भगवान ने बनाया है, इसलिए हम सभी भगवान को जाने, भगवान को समझे। भगवान के नाना प्रकार के नाम है, नाना प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं, उन लीलाओं से समझे, सीखे, तभी जीवन सफल होगा और कोई भी कार्य आपका सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे गांव भी ऐसे होते हैं, टोले मोहल्ले ऐसे होते हैं, जहां पर 2-3 लोग होंगे, जो भाई भाई को लड़ा देगा, बाप बेटा को लड़ा देगा, और बीच में जो है अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में उसकी जमीन पर गिद्ध दृष्टि जमाए रखेगा। किसी किसी व्यक्ति को तो देखते हैं, किसी की कन्या पर भी गिद्ध दृष्टि जमाए रखते हैं, ऐसा भी होता है। तो इस तरह की पापाचार का नियति ना रखे, नियत ना रखे अपने मन में, अन्यथा इसका अंजाम तो आपको भुगतना पड़ सकता है, और भुगतते भी हैं। क्या दशा होता है आप जरा देखिए, अगर अच्छा कार्य करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, अगर आप गलत कार्य करेंगे तो आपको अपमान मिलेगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे, कोई नहीं पूछेगा आपको, फिर आप इस संसार में कलंकित हो जाएंगे, जीने के योग्य नहीं रहेंगे, आपके माता पिता का भी नाम बदनाम हो जाएगा, आपके गांव समाज का भी नाम आपके गलत कार्य से बदनाम हो जाएंगे। इसलिए अच्छा कार्य करिए। अब देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे IAS IPS बन जाते हैं, और बन भी रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो उनके नाम से देखो ना, ये राजू फलाने गांव का है, ये DM बन गए हैं, ये प्रमोद फलाने गांव के SP बन गए हैं, ये रंजन फलाने गांव के DSP बन गए हैं, ये भविष्य फलाने गांव के हैं, ये देखिए IG बन गए हैं। तो इससे किसका नाम हुआ? आपके नाम के साथ आपके माता पिता का नाम, आपके गांव का नाम, आपके जिला का और आपके राज्य का नाम भी सम्मान से सम्मानित हो गया। लेकिन अगर चोरी में पकड़े गए, डाका में पकड़े गए, छेड़खानी में पकड़े गए, पागलमारी में पकड़े गए, ठगी में पकड़े गए, देखो फलाने का बेटा है, ये फलाने गांव का है, ये फलाने जिला का है, फलाने राज्य का है। अब बताइए भाई, आपको तो कानून पहले नहीं छोड़ेगा, कानून आप पर बहुत कार्रवाई कर देगा, उसके बाद ईश्वर भी आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके करनी का फल तो मिलना है। आपने देखा होगा इस संसार में जो जैसा करता है वैसा भोगता है। आपके गांव के आसपास में भी तरह तरह की घटनाएं घटते रहते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि आप किसी से अभी तुरंत बात करके आए और तुरंत पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा, आप उसका हाल चाल लिए और पता चलता है कि जाओ उसका तो एक्सीडेंट हो गया, अभी 5 मिनट में लाश चला गया पोस्टमार्टम के लिए, के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसकी अब मृत्यु हो चुकी है, अब वो आपके बीच नहीं रहे। कभी कभी आप देखते हैं आप जिसके साथ भोजन ग्रहण करके आए हैं और पता चलता है कि अब वो मर गए। कभी कभी आपको पता चलता है कि भाई अभी मैं ट्रेनों में सफर करके आया हूँ, एरोप्लेन में सफर करके आया हूँ, अभी मैं फलाने जगह घूम के आया हूँ उसके साथ, और पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये सब किसके हाथ में है? ये सब कैसे हो रहा है? जब जीवन मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, जब विधि विधान आपके हाथ में नहीं है, तो आप मालिक और बलवान कैसे हो सकते हैं? आप सब कुछ कैसे हो सकते हैं? जब सूर्य को आप चमका नहीं सकते हैं, जब सूर्य को आप अस्त और उदय नहीं करा सकते, जब आप आंधी पानी न रोक सकते हैं, न आंधी पानी ला सकते हैं, जब आप बारिश नहीं करा सकते हैं और बारिश रोक नहीं सकते हैं, जब आप महामारी के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकते हैं कि कैसे आया कैसे जाएगा, तो आप बलवान और ताकतवर और अहंकारी और ढोंगी पाखंडी, आप से बड़ा दूसरा कौन हो सकता है? अहंकारी चापलूस। इसलिए ऐसे लोगों से बचिए जो खुद का इतिहास भूगोल नहीं जानता, जो खुद का भूत भविष्य वर्तमान नहीं जानता, सूरज कैसे चमकते हैं,
चंद्र कैसे दमकते हैं, ये वातावरण कैसे चलता है, पवन देव कौन है, हम कौन है, आप कौन है, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, ईश्वर कौन है, शिव कौन है, दुर्गा कौन है, आप यज्ञ क्या क्यों कर रहे हैं, इस यज्ञ का महत्व क्या है, ये आचार्य कौन है, वो कौन है। तो कुछ आप जानते नहीं है, आपको खुद के बारे में ज्ञान नहीं है, और लगे आप अज्ञानी होकर के भी ज्ञान का व्याख्यान करें, उस ज्ञान का जो ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान क्या है, पहले इसकी जानकारी आप लीजिए। आप ज्ञानी है या अज्ञानी है, पहले इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए, तभी आप 4 कदम आगे बढ़ पाइएगा। अन्यथा 4 कदम आगे बढ़ने के चक्कर में आप 8 कदम पीछे खिंचा लिए जाइएगा और कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहिएगा। कभी कभी अच्छे कार्य का अगर आप बैठक करेंगे तो आपके पास कोई नहीं बैठेगा, कुछ लोग 2-3 लोग सड़क पर टहलेंगे और वहीं से आपका निंदा करेंगे, चापलूसी करेंगे। अगर आप कहेंगे कि भाई आप सड़क पर ही रह जाओगे, तो आप पर वो गिद्ध दृष्टि की तरफ ताकेंगे, ऐसा देखेंगे कि जैसे वो आपको भस्म कर देना चाहते हैं। भस्मासुर खुद के करने के कारण ही भस्म हो गए। महादेव से बड़ा बनना चाहा था, वरदान भी प्राप्त किया उन्हीं से, और उन्हीं को आंख दिखाने लगा था, भस्म हो गया। तो ऐसे लोग भी हैं। तो अगर इस प्रकार की अगर बैठकें आप कर रहे हैं, अगर आप कोई अच्छा सुझाव किसी को दे रहे हैं, अगर आप कहीं पर कोई अच्छा कार्य करने चले हैं, तो आपको आपके पास नहीं आएंगे, दूर से ही आप पर वो तलवार भी जाएंगे और बातचीत ऐसा करेंगे समाज में कि वो सब कुछ जानते हैं और आप उनके सामने कुछ नहीं है, और वो आपको नीचा दिखाएंगे, चारों तरफ से आपको निंदा कराएंगे। पता चलेगा जब वो अच्छा कार्य हो गया तो वो सड़क पर ही टहल रहे थे, सड़क पर ही टहलते रह गए, और आपका नाम तो जय जयकार की ओर चला गया, आप महान बन गए, इतिहास के पन्नों में आपका नाम अच्छाई की ओर लिखा गया सुनहरे अक्षरों में। तो ऐसे लोग भी समाज में हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना है। ऐसे लोगों की संगति भी अगर करिए तो सतर्क रहिए। ऐसे लोग अगर सट रहे हैं आपके बीच तो जरा सावधान रहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसे ऐसे भी घटनाएं घटे हैं कि शत्रु अगर मिल गया है तो वो शत्रुता बस उसको ले डूबा है। ऐसे बड़े बड़े घटनाएं, बड़े बड़े कहानियां हैं, और बड़े बड़े जानकार और ज्ञानियों का भी ये ज्ञान है कि आप जब तक सतर्क है, सावधान है, अपनी आंख और कान को खोल के रखे, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन जैसे आप आंख मूंद लेंगे, आप अज्ञानी हो जाएंगे, आप अहम पाल लेंगे, अहंकार पाल लेंगे, अच्छी बातों पर अमल करना छोड़ देंगे और आप अपनी अहंकारता में गलत गलत कार्य करने लगेंगे, तो आपका वो कार्य ही, आपका वो कर्म ही आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। दुखों की दलदल में डूब जाएंगे, धंस जाएंगे, कहीं शरण नहीं मिलेगा, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। इसलिए सदा सत्य पर चले, अच्छे कार्य करे, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे आपको क्षति पहुंचता हो, आपके समाज को क्षति पहुंचता हो। आप केवल सात्विकता और पवित्रता से रहे। अभी कोरोना में देखे थे, कहां गया था वो परिजन, वो लोग आप देखे थे, मुखाग्नि तक नहीं दे पाए। उसमें लगभग हर जाति हर धर्म के लोगों को क्षति पहुंचा। किसी एक आदमी को चीन के कोरोना पकड़ता था क्या, और पकड़ा है क्या? आंधी और तूफान किसी को पहचानता है कि ये फलाने जात को है, फलाने धर्म को है, इसको नहीं पकड़ो, या फिर इसको मत क्षति पहुंचाओ, ऐसा हुआ है? प्रलय कभी किसी को पहचानता है? तो फिर ये जात पात क्यों, ये ढोंग क्यों, ये पाखंड क्यों? सब एक है, हर जाति हर धर्म एक है, सबको जीने का, सबको रहने का यहाँ पूरा पूरा अधिकार है। इसलिए हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि हर कोई अच्छा से रहे,
सच्चा से रहे, नियम अनुसार नहीं चलेंगे, आपको भगवान का जो नियम बनाया हुआ है उसके अनुसार ही सारा कार्य करना पड़ेगा। आप भगवान से बड़े नहीं हैं, भगवान आपसे बड़े हैं। भगवान ने इस संसार को बनाया है, आपने संसार को नहीं बनाया है, हमने संसार को नहीं बनाया है। संसार को भगवान ने बनाया है, इसलिए हम सभी भगवान को जाने, भगवान को समझे। भगवान के नाना प्रकार के नाम है, नाना प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं, उन लीलाओं से समझे, सीखे, तभी जीवन सफल होगा और कोई भी कार्य आपका सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे गांव भी ऐसे होते हैं, टोले मोहल्ले ऐसे होते हैं, जहां पर 2-3 लोग होंगे, जो भाई भाई को लड़ा देगा, बाप बेटा को लड़ा देगा, और बीच में जो है अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में उसकी जमीन पर गिद्ध दृष्टि जमाए रखेगा। किसी किसी व्यक्ति को तो देखते हैं, किसी की कन्या पर भी गिद्ध दृष्टि जमाए रखते हैं, ऐसा भी होता है। तो इस तरह की पापाचार का नियति ना रखे, नियत ना रखे अपने मन में, अन्यथा इसका अंजाम तो आपको भुगतना पड़ सकता है, और भुगतते भी हैं। क्या दशा होता है आप जरा देखिए, अगर अच्छा कार्य करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, अगर आप गलत कार्य करेंगे तो आपको अपमान मिलेगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे, कोई नहीं पूछेगा आपको, फिर आप इस संसार में कलंकित हो जाएंगे, जीने के योग्य नहीं रहेंगे, आपके माता पिता का भी नाम बदनाम हो जाएगा, आपके गांव समाज का भी नाम आपके गलत कार्य से बदनाम हो जाएंगे। इसलिए अच्छा कार्य करिए। अब देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे IAS IPS बन जाते हैं, और बन भी रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो उनके नाम से देखो ना, ये राजू फलाने गांव का है, ये DM बन गए हैं, ये प्रमोद फलाने गांव के SP बन गए हैं, ये रंजन फलाने गांव के DSP बन गए हैं, ये भविष्य फलाने गांव के हैं, ये देखिए IG बन गए हैं। तो इससे किसका नाम हुआ? आपके नाम के साथ आपके माता पिता का नाम, आपके गांव का नाम, आपके जिला का और आपके राज्य का नाम भी सम्मान से सम्मानित हो गया। लेकिन अगर चोरी में पकड़े गए, डाका में पकड़े गए, छेड़खानी में पकड़े गए, पागलवाड़ी में पकड़े गए, ठगी में पकड़े गए, देखो फलाने का बेटा है, ये फलाने गांव का है, ये फलाने जिला का है, फलाने राज्य का है। अब बताइए भाई, आपको तो कानून पहले नहीं छोड़ेगा, कानून आप पर बहुत कार्रवाई कर देगा, उसके बाद ईश्वर भी आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके करनी का फल तो मिलना है। आपने देखा होगा इस संसार में जो जैसा करता है वैसा भोगता है। आपके गांव के आसपास में भी तरह तरह की घटनाएं घटते रहते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि आप किसी से अभी तुरंत बात करके आए और तुरंत पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा है, आप उसका हाल चाल लिए और पता चलता है कि जाओ उसका तो एक्सीडेंट हो गया, अभी 5 मिनट में लाश चला गया पोस्टमार्टम के लिए। कभी कभी आप देखते हैं कि आप जिसके साथ हंस के बोल के गा के आए हैं, कुछ ही देर के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसकी अब मृत्यु हो चुकी है, अब वो आपके बीच नहीं रहे। कभी कभी आप देखते हैं आप जिसके साथ भोजन ग्रहण करके आए हैं और पता चलता है कि अब वो मर गए। कभी कभी आपको पता चलता है कि भाई अभी मैं ट्रेनों में सफर करके आया हूँ, एरोप्लेन में सफर करके आया हूँ, अभी मैं फलाने जगह घूम के आया हूँ उसके साथ, और पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये सब किसके हाथ में है? ये सब कैसे हो रहा है? जब जीवन मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, जब विधि विधान आपके हाथ में नहीं है, तो आप मालिक और बलवान कैसे हो सकते हैं? आप सब कुछ कैसे हो सकते हैं? जब सूर्य को आप चमका नहीं सकते हैं, जब सूर्य को आप अस्त और उदय नहीं करा सकते, जब आप आंधी पानी न रोक सकते हैं, न आंधी पानी ला सकते हैं, जब आप बारिश नहीं करा सकते हैं और बारिश रोक नहीं सकते हैं, जब आप महामारी के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकते हैं कि कैसे आया कैसे जाएगा, तो आप
बलवान और ताकतवर और अहंकारी और ढोंगी पाखंडी आप से बड़ा दूसरा कौन हो सकता है? अहंकारी चापलूस। इसलिए ऐसे लोगों से बचिए जो खुद का इतिहास भूगोल नहीं जानता, जो खुद का भूत भविष्य वर्तमान नहीं जानता, सूरज कैसे चमकते हैं, चंद्र कैसे दमकते हैं, ये वातावरण कैसे चलता है, पवन देव कौन है, हम कौन है, आप कौन है, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, ईश्वर कौन है, शिव कौन है, दुर्गा कौन है, आप यज्ञ क्या क्यों कर रहे हैं, इस यज्ञ का महत्व क्या है, ये आचार्य कौन है, वो कौन है। तो कुछ आप जानते नहीं है, आपको खुद के बारे में ज्ञान नहीं है और लगे आप अज्ञानी होकर के भी ज्ञान का व्याख्यान करें, उस ज्ञान का जो ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान क्या है, पहले इसकी जानकारी आप लीजिए। आप ज्ञानी है या अज्ञानी है, पहले इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए, तभी आप 4 कदम आगे बढ़ पाइएगा। अन्यथा 4 कदम आगे बढ़ने के चक्कर में आप 8 कदम पीछे खिंचा लिए जाइएगा और कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहिएगा। कभी कभी अच्छे कार्य का अगर आप बैठक करेंगे तो आपके पास कोई नहीं बैठेगा, कुछ लोग 2-3 लोग सड़क पर टहलेंगे और वहीं से आपको आपका निंदा करेंगे, चापलूसी करेंगे। अगर आप कहेंगे कि भाई आप सड़क पर ही रह जाओगे तो आप पर वो गिद्ध दृष्टि की तरफ ताकेंगे, ऐसा देखेंगे कि जैसे वो आपको भस्म कर देना चाहते हैं। भस्मासुर खुद के करने के कारण ही भस्म हो गए। महादेव से बड़ा बनना चाहा था, वरदान भी प्राप्त किया उन्हीं से और उन्हीं को आंख दिखाने लगा था, भस्म हो गया। तो ऐसे लोग भी हैं। तो अगर इस प्रकार की अगर बैठकें आप कर रहे हैं, अगर आप कोई अच्छा सुझाव किसी को दे रहे हैं, अगर आप कहीं पर कोई अच्छा कार्य करने चले हैं, तो आपको आपके पास नहीं आएंगे, दूर से ही आप पर वो तलवार भी जाएंगे और बातचीत ऐसा करेंगे समाज में कि वो सब कुछ जानते हैं और आप उनके सामने कुछ नहीं है और वो आपको नीचा दिखाएंगे, चारों तरफ से आपको निंदा कराएंगे। पता चलेगा जब वो अच्छा कार्य हो गया तो वो सड़क पर ही टहल रहे थे, सड़क पर ही टहलते रह गए और आपका नाम तो जय जयकार की ओर चला गया, आप महान बन गए। इतिहास के पन्नों में आपका नाम अच्छाई की ओर लिखा गया सुनहरे अक्षरों में। तो ऐसे लोग भी समाज में हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना है। ऐसे लोगों की संगति भी अगर करिए तो सतर्क रहिए। ऐसे लोग अगर सट रहे हैं आपके बीच तो जरा सावधान रहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसे ऐसे भी घटनाएं घटे हैं कि शत्रु अगर मिल गया है तो वो शत्रुता बस उसको ले डूबा है। ऐसे बड़े बड़े घटनाएं, बड़े बड़े कहानियां हैं और बड़े बड़े जानकार और ज्ञानियों का भी ये ज्ञान है कि आप जब तक सतर्क है, सावधान है, अपनी आंख और कान को खोल के रखे, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन जैसे आप आंख मूंद लेंगे, आप अज्ञानी हो जाएंगे, आप अहम पाल लेंगे, अहंकार पाल लेंगे, अच्छी बातों पर अमल करना छोड़ देंगे और आप अपनी अहंकारता में गलत गलत कार्य करने लगेंगे, तो आपका वो कार्य ही, आपका वो कर्म ही आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। दुखों की दलदल में डूब जाएंगे, धंस जाएंगे, कहीं शरण नहीं मिलेगा, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। इसलिए सदा सत्य पर चले, अच्छे कार्य करें, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे आपको क्षति पहुंचता हो, आपके समाज को क्षति पहुंचता हो। आप केवल सात्विकता और पवित्रता से रहे। अभी कोरोना में देखे थे, कहां गया था वो परिजन, वो लोग आप देखे थे, मुखाग्नि तक नहीं दे पाए। उसमें लगभग हर जाति हर धर्म के लोगों को क्षति पहुंचा। किसी एक आदमी को चीन के कोरोना पकड़ता था क्या, और पकड़ा है क्या? आंधी और तूफान किसी को पहचानता है कि ये फलाने जात को है, फलाने धर्म को है, इसको नहीं पकड़ो या फिर इसको मत क्षति पहुंचाओ? ऐसा हुआ है? प्रलय कभी किसी को पहचानता है?
तो फिर ये जात पात क्यों, ये ढोंग क्यों, ये पाखंड क्यों? सब एक है, हर जाति हर धर्म एक है, सबको जीने का, सबको रहने का यहाँ पूरा पूरा अधिकार है। इसलिए हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि हर कोई अच्छा से रहे, सच्चा से रहे। सत्य पथ ही आपको विजयी तिलक तक ले जाएगा, असत्य जो है आपको नरकों की ओर ले जाएगा। जैसे कहा गया है कि पाप जो है, पाप आपको कहीं का नहीं छोड़ता है, आपको आपका कर्म ही आपको विनाश की ओर ले जाता है, और आपको आपका अच्छे कर्म ही आपको इतना आगे ले जाएगा, इतना आगे ले जाएगा कि आप सदा उस कर्म के बल पर ही आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपका जय जयकार होता रहेगा। अभी देखिए, सुबह प्रातः काल आप उठते हैं नियम से, तो आपका पूरा का पूरा दिन एकदम खिलखिलाता हुआ रहता है। उसके पश्चात आप दोपहर में आपको क्या करना है, संध्या पहर में क्या करना है, रात्रि में आपको क्या करना है, इसका ज्ञान अर्जित करें। एक आप तय करिए, एक संचिका बनाइए, एक सूची बनाइए, उसके अनुसार से आप रणनीति बनाइए, आप योजना बनाइए और योजनाबद्ध कार्य करिए। सोमवार को आपको क्या करना है, मंगल को क्या करना है, बुध को क्या करना है, बृहस्पति को क्या करना है, शुक्र को क्या करना है, शनिवार को क्या करना है, रविवार को क्या करना है, सुबह क्या करना है, दोपहर क्या करना है, संध्या वेला में क्या करना है, रात्रि वेला में क्या करना है। इस पर आप योजना बनाएं, रणनीति बनाएं और अपने गुरु से, अच्छे लोगों से, जो वास्तव में सबका कल्याण चाहते हैं, ऐसे लोगों से सलाह लें। ऐसे लोगों से सलाह लेने मत चले जाए, या ऐसे लोग अगर आपको फोकट में भी आके सलाह देते हैं, जो आपका विनाश चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो आपको केसेस मुकदमा में उलझा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जो दरोगा जी का नाम बेचना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आप दूरी बनाएं और अच्छे लोगों से सलाह लें। और उसके बाद देखिए कि आपके जीवन में कभी कोई दिक्कतें नहीं होती। कभी कभी आपको दिक्कतें होते भी हैं तो आपके कारण और आपके करनी से होते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं, मुझे बताते हैं कि मुझे व्यापार में घाटा हो गया, मैंने ये कार्य किया तो मुझे क्षति पहुंच गए, मैं वो कार्य किया तो ये हो गया। आप ऐसा कार्य क्यों करते हैं कि आपको क्षति हो रहा है? आप इस तरह की दोस्ती क्यों करते हैं जो दोस्ती आपके लिए जानलेवा साबित हो रहा है? बहुत सारे लोग दोस्ती में ही मर मिटते हैं, बहुत सारे लोग प्रेमी प्रेमिकाओं के चक्कर में मर जाते हैं। कुछ ऐसे लड़कियां होती है, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो सोचते हैं कि मैं बहुत प्यार कर रहा हूं फलाने लड़के से या फलाने लड़की से, या लड़की सोचती है कि वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है। तो इस पर भी उसको अमल करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अन्यथा उसका जीवन नरक हो जाता है, वो कहीं की नहीं रहती और किसी भी प्रकार से उसका कहीं भी उसका मान मर्यादा नहीं बचता है। ऐसी घटना मैं आपको एक कहानी बताता हूं, एक कथा, सच्ची घटना है इस पृथ्वी लोक की एक खंड का। एक लड़का एक लड़की दोनों बहुत प्यार करते थे। लड़का जो है सो नाबालिग था और लड़की का शादी तय हो गई। लड़की जो है अपने घर से उस लड़के को लेकर भाग गए। अब लड़की वाला थाने में केस कर दिया। उस नतीजा हुआ कि उच्च अधिकारियों का दबाव आया थाने पर और उस लड़की को लड़के वाले पर दबाव बनाए गए और वहां छापेमारी रेड शुरू हो गए कि उसको पकड़ो पकड़ो। उसके बाद क्या हुआ कि लड़के वालों ने क्या किया, रणनीति तैयार करके लड़की को वहां हाजिर करा दिया और यह कह के कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जो है वो गई थी। वो झूठ बोल रहे, उससे झूठ बोलवा दिया गया खुद को बचने के लिए और खुद को बचाने के लिए और अपने पुत्र को बचाने के लिए उसने क्या किया, झूठा बयान दिलवा दिया न्यायालय में। और जब न्यायालय में बयान हो गया तो उस लड़की को उसके परिजन लेने से इनकार कर गए और वो लड़का वाला भी लेने से इनकार कर गए। अब लड़की चली गई बाल डिमांड होम, बालिका गृह। अब वो लड़की जब वहां चली गई तो यहाँ पर उसको कोई लेने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। अब जरा सोचिए, एक झूठ के कारण उसने क्या किया, अपना जिंदगी तबाह कर लिया। वो कहीं की नहीं रही, ना ही उसने मेडिकल चेकअप कराया और ना ही वो प्रशासन को मदद किया, ना ही वो अपने परिजनों की बात सुनी, ना ही वो सच्चाई बताई। सिर्फ वो सच्चाई बता दी होती कोर्ट में, सिर्फ वो सच्चाई बता दी होती आला
दिल्ली में नहीं जाना पड़ता। उसको जिस प्रकार से प्रेम की थी वो, जिस प्रेमी के साथ, उसको पूरे कानूनी ढंग से उसको उसके साथ रहना पड़ता। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक झूठ ने उसके जीवन को नरक बना दिया और वो कहीं के नहीं रही। इस तरह का प्रेम मत करिए। ऐसा प्रेम किस कार्य का, और ऐसा प्रेम कैसा प्रेम जो आपको बीच रास्ते में छोड़ दे और खुद बचने के लिए आपसे झूठा बयान दिलवा दे। ये कहीं प्रेम होता है क्या? ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये ठगी है और ये स्वार्थ है। ऐसा प्रेम नहीं होता। इसलिए इन सब चीजों से बचे। ये बड़े बड़े मोबाइल, बड़े बड़े एंड्रॉइड मोबाइल, ये जो साइटें हैं, सोशल साइटें, इन सब पर बहुत सारे फर्जी गिरोह चलते हैं। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। इन सारे चीजों से भी बचे। आपको कैसा क्या कार्य करना है, कैसा क्या कार्य नहीं करना है, इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा आपको। सोशल साइटों पर भी ध्यान रखना है कि कोई अफवाह ना फैलाए। अगर आप सोशल साइट पर अफवाह फैलाते हैं, अगर कोई भी उन्मादी संवाद करते हैं, किसी के बारे में अपमानजनक शब्द करते हैं या आप कोई कमेंट करते हैं, तो उसका भी क्षति आपको भोगना पड़ेगा। अगर वो शिकायत थाने में कर दिया या किसी बड़े अधिकारी या अधिकारी ने अगर उसको संज्ञान में ले लिया, तो आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने कार्य ही ऐसा किया है कि आपका कार्य ही आपके लिए जंजाल बन जाएगा और आप कानूनी शिकंजे में फंस जाएंगे। इसलिए ऐसा कार्य ना करें। किसी लड़की के जीवन से ना खेले, किसी लड़के के जीवन से ना खेले, किसी जीव जंतु का हिंसा ना करें। हर जगह शांति स्थापना कैसे रहे, कानून का पालन कैसे हो, इसका ख्याल रखें। जब आप अच्छाई पर चलेंगे, सच्चाई पर चलेंगे, तो वही सच्चाई और वही अच्छाई आपके लिए सुरक्षा कवच बनके 24 घंटे आठों पहरा आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको कहीं कोई आंच नहीं आने देगा। लेकिन अगर आप कोई गलत कार्य करेंगे, अगर कहीं किसी जगह पर गलत हरकत करवाएंगे, मन से, तन से, धन से या वाणी से किसी का अनिष्ट करना चाहेंगे, समाज का अनिष्ट करना चाहेंगे, तो वही करनी का जंजाल आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा और आप विनाश की दलदल में फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप कहीं के नहीं रहेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। इसलिए कर्म ऐसा करिए, बात ऐसा करिए, आप रास्ते पर ऐसा चलिए कि कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हो और सामने वाले को भी कोई परेशानी नहीं हो। कभी कभी होता क्या है कि सड़क पर अगर आप चलते हैं, छोटे छोटे बाजारों में या बड़े बड़े शहरों में, तो आप यातायात नियम का पालन कभी कभी नहीं करते हैं। छोटी छोटी गलतियां अगर हो जाता है तो पुलिस प्रशासन भी चलो ठीक है, मानवता के नाते अगर छोड़ दिया तो उनकी भी नौकरी है, वो भी फंसते फंसते बचते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझ के बार बार यातायात नियमों को तोड़ेंगे तो आप खुद बड़े खतरा को आप मोल लेंगे। आपको खुद जो है सोचना है कि सड़क जाम कैसे नहीं हो, आपको गाड़ी कहां लगाना है,